हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम जैसलमेर के नज़दीक है, नाइट स्टे कहीं एक नज़दीकी होटल में किया और फिर अभी हम जोधपुर जैसलमेर के जैसे जैसे नज़दीक बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे 6:20 हो रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर आपको बताऊँ ना तो सिर्फ 3 डिग्री पे है, ओनली 3 डिग्री पे। बाहर ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ गिर रही है। ओ भाई, सच्ची बहुत सर्दी है। अभी हम जैसलमेर सिटी से आगे होकर कुलदरा की ओर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम कुलदरा पहुंचने वाले हैं। सूरज उदय ही हुआ है जैसलमेर का और यहाँ पे बहुत सर्दी की हवाएं चल रही है, तेज हवाएं के साथ बहुत सर्दी पड़ रही है। ये महेंद्र जी से ये आग लगाते हैं, 2 मिनट रुको। हम यहाँ पे आग जलाने वाले हैं। बहुत ज्यादा ठंड, राजस्थान के साथ एंजॉय, राजस्थान की धोरों के साथ एंजॉय करते हुए देखिएगा दोस्तों। ये आग लगा रहे हैं हम इधर। ये हमारे साथ बंटी राज के नाम से जानने वाले व्यक्ति बंटी, जो ये पूरा स्पेशलिस्ट है आग जलाने में, और ये रामनिवास आग जला रहा है। ये कभी का 5 बजे का बोल रहा था मुझे कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है कि मुझे तो वापस जोधपुर जाना है। तो मैंने कहा नहीं बॉस, तेरे लिए कुछ सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं। सर्विस तो हम करें ना, नहीं हाल ही करें। जैसलमेर का सूर्य धीरे धीरे उदय होता हुआ आप लुत्फ उठाइए। सब लोग हमारे साथ। दूर से इधर मुझे दिख रहे हैं ये रेगिस्तान के घोड़े जो आपको दूर तक दिख रहे हैं, बट यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है ये जो हमें दिख रहे हैं रेगिस्तान में। बट हमारे पास फोन अच्छा है इसलिए क्लियरिटी आ रही है। हाँ, DSLR कैमरा है, वैसे वो बाद में यूज लेंगे। बहुत सर्दी पड़ रही है। क्या सर्दी है बोस, सर्दी का आनंद। लो आओ थे हो यो अरे ओ बुझा दियो आनंद में इसको। बढ़िया ढलूडा, ठंड का मौसम हो और फिर आग हो। अभी हमने हाईवे ड्रॉप करके कुलदरा विलेज की ओर गाड़ी को मोड़ लिया है और यहाँ लिखा हुआ है कुलदरा भूत। इधर लिखा है कुलदरा। कुलदरा की एक अजीब सी कहानियां हैं, हम आपको कहानी थोड़ी देर में ही बताएंगे। चलो चलते हैं आगे कुलदरा की ओर, दिखाते हैं आपको भूत।
कुलदरा दिखाते हैं। अभी ड्राइव कर रहे हैं हमारे लाडले मामा जी महेंद्र जी, टोपी पहन के। टोपी पहन के। राइड अबाउट वही बता दे। राइड अबाउट होता है। इधर जैसलमेर के दौरों में मुझे एक शानदार चीज दिखी है, हरियाली। हरियाली दिखना जैसलमेर के दौरों में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। जैसे प्यासे को पानी। ये कुलदरा गांव का एंटर होने का गेट है। इधर हमारा आर्मी कार्ड दिखा दो। ये कुलदरा एंटर होने का चार्ज ले रहे हैं हमारे से। मैं स्कूल से यार। कुलदरा, अभी हम कुलदरा गांव के अंदर एंटर हो गए हैं। कहते हैं कुलदरा गांव भूता गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक ही रात में पूरा गांव का गांव खाली हो गया था। क्या पता हमें भी भूत दिखने को मिल जाए और आपको भी दिखाएंगे। आपको देखना है तो हमारे साथ बने रहे। कुलदरा भूता गांव। इनके ढाणियाँ उठनी। ये देखिए छोटे छोटे गांव, जो छोटे छोटे घर गांव के कुलदरा के, जो एक ही रात में खाली हो गए थे। अभी हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं गांव के अंदर एंटर होने के लिए। कोई नहीं है इधर, सिर्फ हम अकेले घूम रहे हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी आ गए। 8:09 हो रहे हैं हमारे। और देखते हैं, यहाँ से टर्न ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आगे से ले लीजिए, एज यू विश। लास्ट बार हम यहाँ से गए थे। बट एक मिंदर भी है मामा। ये देखिए कुलदरा। ठीक है, ओके। कुलदरा मंदिर हो। कुलदरा मंदिर हो। मान्यता है यहाँ की अलग अलग, बट मैंने जो सुना है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे फ्रेंड नीचे उतर रहे हैं गाड़ी से। हम कुलदरा गांव के लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गए। हमने हमारी गाड़ी पार्किंग की है और यहाँ पे अलग अलग मान्यता है कि पता नहीं क्या आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव में एक ही रात में कोई डायन आ गई थी, इसलिए पूरा गांव डायन के डर से खाली हो गया। और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के महाराजा, मैं आपको आगे आगे चलता हूँ और धीरे धीरे बताता हूँ। कहते हैं कि यहाँ के महाराजा, चलो मैं यहाँ की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, आगे वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको। मैं मेरे मन से नहीं बताऊंगा। यो कुलदरा यहाँ तो कैमरा तो बड़ा है मुख्य। ये कैलाश बोल रहा है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे फोटोग्राफर वाले वीडियो बनाते हैं। जैसे शादी होती है तो इसको शादी का बहुत चस्का लगा हुआ है। मिस्टर राम, आपको जैसलमेर के कुलदरा गांव में आके कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। यहाँ पे अभी हम कुलदरा गांव में अकेले हैं और डायन आ गई ना तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। हमें कोई साहब बड़ा उंडाली भाई बहुत नहीं। कोक पड़ी मामा। वाह। महेंद्र जी, आपको कुलदरा गांव में आके कैसा फील हो रहा है? सर्दी तो पड़ी रही है बहुत सारी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसी सर्दी को देखते हुए अगर कोई भूतनी मिल जाए जो चाय पिला दे तो मजा आ जाए। इनको भूतनी के हाथ की चाय पीनी है। हमें तो भाई बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रात को भूत भी
सर्दी के मारे आग जला के गर्मी फील करते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई रहता है नहीं, तो इसका मतलब किसी ने आग कोई जला ही नहीं सकता ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब यहाँ पे रियली डायन और भूत रहते हैं। ये है घर सबसे पुराना, ये पुराने घर जो सदियों पहले खाली हो गए थे। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ओह भारी, ये पुराने पुराने घर जो हजारों साल पहले खाली हो गए थे। कहते हैं यहाँ के ये कुलधरा गांव पाली क्षेत्र के ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया गांव है, और ये गांव खाली होने का कारण यहाँ की मान्यता है अलग अलग है, पर जैसा मैंने यहाँ पे सुना है वो मैं पुख्ता रूप से पूरा वाकिफ नहीं करता हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से इतिहास पढ़ लेना। मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मणों का गांव था और यहाँ के राजा सलीम सिंह जी थे, और गांव वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पेश आते थे, और एक ही गांव की लड़की को वो पसंद करने लगे और बोलने लगे कि मैं इसके साथ शादी करूंगा। तो ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए ये पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया, और ब्राह्मणों ने श्राप भी दे दिया कि इस गांव में आगे से आने वाले समय तक कोई नहीं रहेगा। ये घटना 19वीं शताब्दी की है, इसलिए आज तक भी इस गांव में कोई नहीं रहता है, और इस गांव पे कई फिल्में भी बनी हुई है, और माना जाता है कि इस गांव में अभी भूत बसते हैं। तो मैं यहाँ पे भूत ढूंढने आया हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भूत है। हम एक घर के अंदर प्रवेश हो रहे हैं, जो कुलधरा का एक घर है पुराना। ये रूम है, बेडरूम। ये बेडरूम है इनका पहले का। मैं आपको बेडरूम भी तक दिखाता हूँ। अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पे लगता था कोई बेडरूम होते थे जो पुराने घरों में, और यहाँ पे किचन होता था शायद ऐसा। ये किचन इधर। हाँ शायद ये किचन है। हम पूरा गांव ये घर के निरीक्षण पीछे का नजारा दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे बच्चे खेलते थे इधर। यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए ये भाई साहब कैसी सीढ़ियाँ होती थी पुराने सीढ़ियाँ टाइम में। देखो। बहुत ही शानदार तरीके की सीढ़ी। ऊपर भी बढ़िया मॉल है, डबल मंजिल। और ये घर का बैक दरवाजा, यहाँ से देखते हैं बैक दरवाजा। ये पीछे बैठने के लिए भी होता था। गांवों में आपस में बातें करते थे, जैसे हमारे घर के आगे बैठने का होता है। उधर ये कचरा पात्र भी बना हुआ है। पुराने समय में कितना आगे से इतिहास था। उधर ये देखिए, शानदार। ये कुलधरा गांव का इतिहास लिखा हुआ है, और नक्शा मैं आपको एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ। और ये कुलधरा गांव का मैप भी बना हुआ पूरा, ये स्वर्ण पत्र पे पूरा छपा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से छपाया है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों और 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न के और भूकंप और सूखा जैसे कारणों से वे
के वजह से उन्होंने रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ये गांव वीरान है और यहाँ पे लोग विदेशों से इस गांव को देखने आते हैं। वीरान पड़ा ये गांव, हजारों घरों का घर खाली हो गए। मुझे देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़ना हुई होगी। रविंद्र जी यहाँ आइए, कुछ चीजें दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये उस टाइम की गाड़ी थी। ये क्या गाड़ी यूज मेरी आती, गाड़ी। ये क्या काम आती थी? इस पे मैं आपको पूरे खेतों से चारा वगैरह पशुओं के लिए लाया जाता था। बैलों के आगे इसको जोता जाता था। बैलों के आगे खेतों से चारा वगैरह, पानी वगैरह। यहाँ पे सुना है कि पानी की कमी बहुत थी। सूखे की वजह से ही कहते हैं कि छोड़ के चले गए थे, पानी और खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने गांव छोड़ दिया था, ऐसा अभी हमने यहाँ पढ़ा था। और वैसे लोगों की अलग अलग मान्यताएं कहते हैं। काफी दंत कथाएं प्रचलित है। तो कहते हैं कि उस लड़की की वजह से भी, जिन्होंने उस मुसलमान से शादी करने के लिए मना कर दिया था और गांव वालों ने निर्णय लिया था कि हम गांव को छोड़कर चले जाएंगे लेकिन इनसे शादी अपनी बच्ची की नहीं करवाएंगे। तो ऐसा सुनते ही जैसे ही गांव खाली करने लगे, उन्होंने सैनिक भेजे और कई लोगों को मार दिया था और कुछ बच के भाग भी गए थे। इसलिए कहते हैं कि जो मर गए थे उन्होंने कहा था कि यहाँ और किसी को बसने नहीं देंगे। तो सुना जाता है कि यहाँ भूत रहते हैं, रात को यहाँ कोई नहीं आ पाता है। ऐसी दंत कथाएं। अभी हमने उधर एक आग जली हुई भी देखी थी, क्योंकि अगर सर्दी पड़ती है तो राजस्थान में इतनी तेज सर्दी पड़ती है कि आग जलाने की जरूरत पड़ती है। तो दिन में तो सर्दी पड़ती नहीं, इसका मतलब रात को कोई यहाँ पे आगे आग भी जलाता है। देखते रहिए हमारे साथ कुलदरा गांव। कितने सुंदर भव्य घर बने हुए थे जो आज हम हमारे महलों में रहकर भी सोचते हैं कि अच्छे घर है। पर मेरे हिसाब से ये देखो, घरों की छत कितनी शानदार, लकड़ी की छत। भाई मुझे इधर आवाज आ रही है, मुझे शानदार डर लग रहा है। ओ भाई, उधर इधर आवाज आई। देखिए वीरान पड़े घर, बहुत से घर तो ऐसे वीरान हो गए, खंडर। हम एक एक घर का नजरिया देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। कभी जैसलमेर आओ सर्दी में ये सुहानी धूप खिलती हुई, सूर्य भगवान काफी उदय हो गया है सूरज, जो मैं आपको सूर्य दिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा गांव है, उधर की लंबा। हम अभी उधर नहीं जाएंगे, आपको मैंने काफी मुख्य मुख्य गांव दिखा दिया क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है। हमें बाकी तो दोस्तों खंडर है, वही दीवारें पड़ी है, सुनी दीवारें। उस समय सूखी चुनाई होती थी। तो ये देखिए सारा का सारा सूखा पत्थर जिससे चुनाई हो रखी है, इसमें कोई सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगी हुई। अभी हम कुलदरा गांव से बाहर निकल गए हैं और इधर हमारा नेट भी चलने लग गया। कुलदरा गांव से हम वापस बाहर हो गए हैं। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।